गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा हमारा जो लेसन चल रहा है अभी हाउ मैनी स्क्वेयर्स, और आप जानते हैं कि ये लेसन जो हमारा समर ब्रेक से पहले से ऑन है, और मैंने कई सारे वीडियोस आपको इसमें डाले हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि सर जो ऑनलाइन वीडियोस हैं उससे हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए बेटा मैं आज आप लोगों के लिए मैंने खुद से वीडियो बनाया है। और आप जानते हैं कि हमारी जो क्लास टीचिंग होती थी, आप मेरी लैंग्वेज समझते हैं, मैं आपकी समझता हूँ कि कैसे आप बेटर समझ पाएंगे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो हाउ मैनी स्क्वेयर्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही पॉइंट हैं इसमें, जो दो कंसेप्ट हैं जो हमको समझने हैं। फर्स्ट इज़ एरिया और सेकंड इज़ पेरीमीटर। तो एरिया के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें हमें पहले जान चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अगर नहीं पता अभी चल रहा है तो उनके बारे में बता दूं कि एरिया किसी भी शेप का, जैसे मैंने आपके सामने एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या होता है बेटा? एरिया होता है, एरिया इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड इनसाइड बाय अ शेप। जो ये शेप है आपकी इतनी बड़ी, इसके अंदर कितना स्पेस आपका ले रखा है। मान लीजिए ये आपका कोई पार्क है रेक्टेंगुलर, तो इस पार्क के अंदर कितनी जगह है वो होता है बेटा इसका एरिया। समझ में बात आई? एरिया इज़ द स्पेस इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर, किसी भी शेप के जो अंदर वाला जो एरिया होता है, जो स्पेस होता है, उसको बोलते हैं बेटा हम एरिया। तो अगर मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है दैट इज़ एल फॉर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई मल्टीप्लाइड बाई चौड़ाई। तो ये क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर, कितना हुआ 50 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब मैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वेयर क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए क्योंकि आप 50 कहाँ से आया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 5 जा 50, लेकिन बेटा सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर भी तो है ना, इसलिए इसको हमेशा सेंटीमीटर स्क्वेयर लिखना है। ये बात मैंने आपको परसों वाली वीडियो में भी बताई थी, वो बाद में मैंने जो आपके लिए लिखा था पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी, कि ये हमेशा जो आपका एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वेयर यानी कि यूनिट स्क्वेयर होता है। यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है कि सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे 5 मीटर होता तो ये मीटर स्क्वेयर होता, ये किलोमीटर होता तो ये किलोमीटर स्क्वेयर होता, ये मिलीमीटर होता तो ये मिलीमीटर स्क्वेयर होता। यानी कि आपका एरिया का जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा यूनिट के स्क्वेयर में आपको लिखना है, सिंपल यूनिट आपको कभी नहीं लिखनी। ठीक है? ऐसे ही आपका जो होता है स्क्वेयर, स्क्वेयर यानी कि जो 4 डायमेंशंस जिसकी बराबर होती हैं, ये भी 5 है सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होता है, साइड इनटू साइड, इसका जो एरिया होता है बेटा वो क्या होता है, साइड इनटू साइड। और साइड इनटू साइड लिखने से आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं आ जाना है। इसको साइड इनटू साइड क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग नहीं होती। जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल में देखा था कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, ब्रेड्थ कम है, लेकिन स्क्वायर में आप जानते हो बेटा कि आपकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए आप इनको लेंथ मान लो या ब्रेड्थ मान लो या साइड कह लो, बात एक ही है। यानी कि दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर, आंसर इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है? ये आपके दो फॉर्मूले हैं, साइड इनटू साइड फॉर एरिया एंड एल इनटू बी फॉर रेक्टेंगल। ये होता है बेटा एरिया। सिद्धि ने कहा था कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा सिंपल लैंग्वेज में बात ये है कि कोई भी अगर आपकी शेप है, उस शेप ने अपने अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसको हम कहते हैं उसका एरिया। ठीक है बेटा? और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको देखना। थैंक्स।